मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में स्वागत करता हूं। हम इस सेगमेंट में हमेशा निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, कल निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे ही हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस लास्ट डे कैसा था और आने वाले दिन में सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा उसके बारे में बात करते हैं। एफआईज डीआईज ने क्या एक्टिविटी की है आज के दिन पे, हम इसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट नॉट द लिस्ट, इसी सेगमेंट में हम कल के दिन में कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा आपको ये कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट और इसमें आप क्या क्या चीज नया ऐड करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप यहाँ पर देख पाओगे निफ्टी कंटिन्यूअसली 12/6/2020 से लेके कल तक अगर देख पाओगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का रिटर्न दिया है, जहां पर 12/6 को इसका लो था 9553, वहां पर इसका हाई बना है ऑलमोस्ट 10855 के अप्रॉक्स। तो दोस्तों हम निफ्टी के चार्ट में हैं, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। अगर आप देख पाओगे निफ्टी 9500 12/6/20 को था, वहां से निफ्टी कंटिन्यूअसली रीच किया 10,730 850 के लेवल पे विद इन 20 डेज टू 25 डेज। ये जो 20-25 दिन के अंदर 1800 पॉइंट का निफ्टी ने रन दिखाया है, ये दौर दिखाया है, इससे निफ्टी बहुत जल्दी एक ऊपर के लेवल पे आया है। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में आपको दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉक्स जो बना हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख पाओगे निफ्टी हायर लेवल पे 10,850 और लोअर लेवल पे आप देख पाओगे 10,670 के लेवल पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है निफ्टी का। अभी जब तक ये ब्रेक नहीं दे रहा तो निफ्टी इसी रेंज में अभी ट्रेड करता रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। अब हम इसको इंटरडे चार्ट में देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम अभी 15 मिनट के चार्ट में जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखो 15 मिनट का इस चार्ट को, तो आप देख पाओगे जैसे हमने बात की लास्ट 5 डेज में निफ्टी एक रेंज में है, जहां अपर रेंज अगर देखोगे आप, ये इसका अपर रेंज है और इसका लोअर रेंज जो है दिस वन, इसका लोअर रेंज है। जो अपर रेंज है 10,840, लोअर रेंज है 10,700। राइट नाउ निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 10,768 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब भी निफ्टी आपको 10,700 के करीब मिलता है तो हमें इसको बाई करना चाहिए। इस लेवल पे अगर मिलता है तो हमें इसको बाई करना चाहिए फॉर स्टॉप लॉस ऑफ दिस 10,680 इसका लो था, तो थोड़ा सा और नीचे का लेते हैं 10,670 का। 30 से 40 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 10,800 10,850। और ऊपर के लेवल पे अगर निफ्टी आपको इस जगह पे मिलता है 10,840 के लेवल पे या 820 810 के लेवल पे, यहाँ पर हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 10,870 10,880 के लेवल पे, और टारगेट होगा इसका 10,720 10,700। तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेड है। जब तक निफ्टी इस रेंज में है तब तक आप इस रेंज बाउंड ट्रेड को कर सकते हैं फॉर, क्योंकि लास्ट 5 दिनों से यही चल रहा है। आई डोंट नो और कितने दिन ये रेंज चल सकता है, बट हम रेंज को भी हम ट्रेड कर सकते हैं आराम से। अगर निफ्टी किसी वजह से इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको नेक्स्ट जो निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा वो आएगा 10,620 और उसके बाद 10,580 के लेवल आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। वैसे ही अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक देता है तो आपको 10,840 के ऊपर ब्रेक देता है या 840 850 के ऊपर ब्रेक देता है तो सीधा आपको निफ्टी 11,000 के करीब निफ्टी आते हुए दिखेगा। तो ये अभी रेंज बाउंड सेशन है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो आपको उस साइड में भी ट्रेड लेना चाहिए और एक क्विक प्रॉफिट आपको उसमें मिल सकता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। अब हम इसमें डेटा एनालाइज करके भी देखते हैं निफ्टी में डेटा क्या हमें बताता है, इसके बारे में निफ्टी ऑप्शन डेटा चेक करके देखते हैं।
अभी हम दोस्तों निफ्टी ऑप्शन डेटा एनालाइज में है, जो ये वीकली ओवाई डेटा है जिसको हम एनालाइज करते हैं नॉर्मली। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ये कॉल राइटर्स हैं और ये पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स माने होता है जो मंदी करते हैं, और पुट राइटर्स जो होते हैं जो तेजी करते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी जहां पर 10,750, 780, 10,800 के अंदर बंद हुआ है, 10,800 में जो कॉल राइटर है 23 लाख का है। वहीं 10,800 में आप देखोगे पुट राइटर 13 लाख का है। और तो ये दिखाता है 10,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा निफ्टी के लिए फॉर कमिंग डेज ऑन मंडे स्पेशली। और सपोर्ट अगर देखोगे तो 10,700 के लेवल पे 6,80,000 शेयर कॉल राइटर्स है। वहीं 10,700 के लेवल पे ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर आपके पुट राइटर्स हैं। तो आप यहाँ पर सपोर्ट का काम भी देखोगे। अगर ध्यान से एक चीज और देखिए आप दोस्तों, 10,700 के लेवल पे नया जो पुट राइटर फ्राइडे के सेशन में ऐड हुआ है वो है 7 लाख शेयर, और वहीं 10,800 के लेवल पे 12 लाख कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं 10,800 के लेवल पे। तो ये एक छोटा सा रेंज दिखा रहा है अभी निफ्टी। इस रेंज में निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। जिस भी तरफ ये रेंज ब्रेकआउट होगा वहां से हमें 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट का एक बड़ा अप मूव एक ही दिन में हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, विथ स्टॉप लॉस होकर हमें आने वाले 1 या 2 दिन में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। रेंज ब्रेकआउट को हमें ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए, उसी हिसाब से हम उसको आगे ट्रेड करेंगे। आगे और भी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा बताता हूं। वहां पर अगर कोई चेंजेस डेटा में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, तो हम उसमें इन्फॉर्म कर देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वहां पर जुड़े रहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन और मिलती रहेगी। इंटरडे के टाइम पे भी आपको उस टाइम पे कौन सा निफ्टी लेना चाहिए या निफ्टी बेचना चाहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वहां पर। दोस्तों अब आप बैंक निफ्टी में बात करते हैं, बैंक निफ्टी क्या चार्ट क्या हमें बता रहा है। ओके दोस्तों, अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट में हैं, डेली चार्ट पे। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो आपको ये जो बॉक्स बना हुआ दिखा रहा है, तो ये आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे आप देखे थे हमने निफ्टी में, वहां पर एक कंसोलिडेशन फेज था, बट बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में नहीं है, ये नेगेटिव जोन में आ रहा है। ये सेलिंग प्रेशर इसमें हमें ज्यादा दिख रहा है देन निफ्टी। वहां पर एक आप अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पर देखा था निफ्टी में एक कंसोलिडेशन फेज था, बट अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन नहीं है, ये आप जाके नीचे की तरफ आ रहा है। ये 23,000 का लेवल इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, वो उसको पार नहीं कर पाया, और वहां से ये कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड मूवमेंट में ही है। तो अभी ये लास्ट जो क्लोज हुआ है 22,398, 22,398 में क्लोज हुआ है। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है जो है 22,000 का लेवल। अगर ये टूटता है तो बैंक निफ्टी को एक नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो ये होगा 2200, देन 2100 के लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है दोस्तों, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूज रहा तो बैंक, अगर निफ्टी को नीचे आना है तो बैंक निफ्टी उसमें बड़ा सपोर्ट करेगी बैंक निफ्टी को नीचे लाने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है देन निफ्टी। अब हम इंट्राडे के चार्ट में जाके देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या बताती है। आप अगर ध्यान से देखो, जब हम निफ्टी का चार्ट देख रहे थे इंट्राडे में, तो एक कंसोलिडेशन का फेज आपको दिख रहा था, एक ही जगह पे निफ्टी घूम रहा है। मगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो कंटिन्यूअस ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जैसा हमने प्रेडिक्ट किया, अभी बैंक निफ्टी है जो निफ्टी को भी नीचे आगे ड्रैग कर सकती है, ये हमें ये सजेस्ट करता है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट पहले कहाँ आएगा इंटरडे चार्ट के हिसाब से आप देखोगे, पहला सपोर्ट ये है 22,020 का लेवल। नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 21,770 का लेवल, और उसके नीचे हम 21,300 के लेवल तक आ सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो एक अभी अपर का लेवल हमें नहीं दिख रहा 23,000 से ऊपर, जब तक ये निफ्टी ब्रेकआउट ना दिखाए 10,850 के ऊपर, हमें बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है। तो दोस्तों हमें ये करना है, अगर हमें तेजी का
तेजी खेलनी है तो हमें निफ्टी बाई करना चाहिए, अगर हमें मंदी खेलना है कल के दिन में तो हमें बैंक निफ्टी से मंदी करना चाहिए। बैंक निफ्टी ज्यादा आपको रिटर्न देगी सेल साइड में और निफ्टी ज्यादा रिटर्न देगी हमें बाई साइड में। तो कल के जब मार्केट खुले तो हमारे ट्विटर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आगे बता दूंगा मार्केट कौन से साइड जा रहा है, या नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में, आप उस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की। इसके सॉरी दोस्तों, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेटा की। डेटा क्या बोलता है बैंक निफ्टी का, हम उसको भी चेक करते हैं। तो हम बैंक निफ्टी के डेटा में हैं, आप यहां पर देखोगे बैंक निफ्टी 22,300 के लेवल पे 22,400 के लेवल पे बंद हुआ है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 55,000 कॉल राइटर्स हैं, वहां पर पुट राइटर्स है 97,000। जो ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मगर आप ध्यान से देखो 22,500 के लेवल पे 3,15,000 कॉल राइटर्स है, जहां पर नए जो ऐड हुए हैं वो 2,19,000 है। वहीं पुट राइटर्स भी देखोगे तो 3,70,000 का है, जहां पर नए जो पुट राइटर्स हैं वो 1,60,000 के लेवल पे नए ऐड हुए। 22,000 में आप देखोगे तो 4,85,000 एक बहुत बड़ा पुट राइटर्स अवेलेबल है 22,000 के लेवल पे। वहां सिर्फ और सिर्फ 90,000 पुट राइटर्स हैं 22,000 के लेवल पे। तो ये सजेस्ट कर रहा है मंडे के दिन पे जो सपोर्ट लेवल होगा वो 22,000 के लेवल पे एक बहुत बड़ा, टेक्निकली भी हमने देखा 22,000 के लेवल पे एक सपोर्ट है 300 पॉइंट नीचे। वहीं ऑप्शन डेटा वाइज भी 22,000 के लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट हमें दिख रहा है। पर रेजिस्टेंस जोन आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन हमारा 22,500 एंड देन 22,000-23,000 के रेंज में हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखेगा ऑप्शन डेटा वाइज। तो हम सेक्टर वाइज अब परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो सेक्टर वाइज आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्म किया कल के दिन फ्राइडे के सेशन में, जहां पर निफ्टी फार्मा ने 0.85 का रिटर्न दिया, निफ्टी रियल्टी ने 0.66 का। ऑलमोस्ट सारे जो सेक्टर्स हैं आप देखोगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न दिया 3 या 4 सेक्टर, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी आईटी। वहीं जो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक जो 2.5% के नीचे है, निफ्टी बैंक 2.5% के नीचे वो दिखा रहा है। निफ्टी बैंक ज्यादा वीक है देन निफ्टी एंड अदर सेक्टर्स। निफ्टी मेटल भी 1.9% ऑलमोस्ट 2% का डाउन है। निफ्टी ऑटो फ्लैट हो या 0.7% का डाउन आप बोल सकते हो दोस्तों। तो बस अगर आपको सेल करना है स्टॉक वाइज भी आप देखोगे तो हमें प्राइवेट से अगर मार्केट आपको कमजोर दिखे तो हमें पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर, बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर को सेल करके आप इंटरडे सेशन में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। प्लस इसी अगर मार्केट कमजोर है तो आप निफ्टी फार्मा लेके भी बाई कर सकते हो। निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर मार्केट आपको सुधरता हुआ दिखे तो आपको निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में ज्यादा पॉजिटिव स्टॉक्स दिखेंगे मंडे के सेशन में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एफआईज और डीआईज ने कल क्या फ्राइडे के सेशन में क्या किया। नाउ वी आर इन द पेज ऑफ एफआईज डीआईज ने क्या किया फ्राइडे के सेशन में। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एफआईज ने 1,000 करोड़ का सेल किया है, वहीं डीआईज ने 430 करोड़ का सेल किया है। मतलब दोनों ने ही सेल किया है, दोनों नेगेटिव थे। इंडेक्स में एफआईज ने बड़ा शॉर्ट पोजीशन लिया है 1600 करोड़ का। वहीं स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने सेल किया है 938 करोड़ का। ये सिग्निफाई करता है 10,800-850 का लेवल एक बड़ा हर्डल का काम करेगा और मार्केट थोड़ा 150 से 200 पॉइंट नीचे हल्का हो सकता है, जो 10,500 10,550 तक निफ्टी को लेकर आ सकता है। एफआईज, डीआईज प्लस ऑप्शन डेटा प्लस टेक्निकल चार्ट्स हमें यही सजेस्ट कर रहा है जो ऊपर के लेवल पे 10,800-850 के लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और यहां से बड़े इंस्टीट्यूशन एक मंदी की पोजीशन बना रहे हैं फॉर द टाइम बिंग फॉर दिस करंट वीक, जो मंडे से थर्सडे तक होगा, 13 जुलाई से स्टार्ट होगा फॉर नेक्स्ट 5 to 6 डेज। तो हमें यहाँ पर मंदी की पोजीशन ज्यादा दिख रहा है फॉर द टाइम बिंग।
दोस्तों अब हम स्टॉक वाइज की बात करते हैं। स्टॉक वाइज कौन से स्टॉक कल के लिए इंटरडे ट्रेडिंग सेशन में अच्छा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक वाइज में दोस्तों अभी हम महानगर गैस के चार्ट पे हैं, डेली चार्ट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा एक कंसोलिडेशन फेज था महानगर गैस का 1020 से लेके 1100 के लेवल पे। यहाँ पर बहुत दिन बिताने के बाद महानगर गैस नीचे की तरफ आ रहा है और कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 डेज के लोअर लो लोअर हाई पैटर्न क्रिएट कर रहा है हर जगह। इसका हाई देखो आप दोस्तों, तो आप देखोगे हर किसी का हाई एक से नीचे है और लोअर लो मतलब हर रोज एक नया लो ये क्रिएट कर रहा है। इसको बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई पैटर्न। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पैटर्न है दोस्तों और ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है। अगर कल के दिन पे मार्केट नेगेटिव रहता है एंड 969 के लेवल को महानगर गैस तोड़ता है कल के लेवल पे, तो हम इसमें कुछ ही दिनों के अंदर 900 के लेवल पे महानगर 920 एंड 900 के लेवल पे महानगर गैस को हम देख पाएंगे। तो ये एक रेंज रहेगा महानगर गैस के लिए फॉर टाइम बिंग। ये 4 से 10 दिन के अंदर महानगर गैस इस रेंज में आ सकता है नीचे की तरफ। 969 965 टूटने के बाद मैं वापिस बोल रहा हूं दोस्तों, ये नीचे के लेवल आ सकता है। मगर मार्केट अगर थोड़ा सा ठीक रहा और क्योंकि अभी लगातार 5 दिन टूटा है, तो अगर ये अप मूव दिखाता है तो ये वापिस 980 990 की तरफ जा सकता है। दोस्तों इंट्राडे में आपको देखना पड़ेगा, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो हमें इसको सेल कॉल लेना है। बाई कॉल इस स्टॉक में नहीं लेना, अभी के लिए सेल कॉल ही लेना है। अगर 969 को तोड़ देता है ये वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें कल इसमें सेल कॉल ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम इंट्राडे चार्ट भी देखते हैं, इसमें 15 मिनट का चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो आप कंटिन्यूअसली देख पाओगे 15 मिनट चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं दोस्तों और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखो कंटिन्यूअस ये रेंज में ट्रेड होने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, जहां पर अब इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट था वो भी टूट गया है। महानगर गैस का जो अब इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो ये लेवल है जो है 945, देन इंटरडे में एट 915। ये नेक्स्ट दो लेवल हमें इंटरडे सेशन में भी दिख रहा है। तो यहां से 40 से 50 पॉइंट आपको सेल करने से मिल सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला स्टॉक महानगर गैस जो हमें सेल करके चलना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है आप देख पाओगे वो है हिंदुस्तान जिंक। ये भी कंटिन्यूअसली आप देख पाओगे कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है कल फ्राइडे के सेशन में, और लास्ट 3 दिन में ये इसने रेड कैंडल क्रिएट किया, मगर अभी बड़ा कैंडल नहीं आया रेड का। बट मुझे लगता है अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी नेगेटिव रहा तो ये अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट को, और जो इसको सबसे पहले 883 देन इसमें 876 का लेवल कल के लिए आ सकता है दोस्तों। अगर इंटरडे के चार्ट भी देखें हम तो आप देख पाओगे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में आ रहा है ये। तो यहां से अगर देखो दोस्तों तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ इसका। तो हमें लगता है नेक्स्ट जो लेवल इंटरडे चार्ट के हिसाब से भी है तो 886 देन 878 के लेवल पे हमें हिंदुस्तान जिंक कल के 17 में दिख सकता है दोस्तों। तीसरा जो स्टॉक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है एलटीटी, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी, जो हमें इस लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है बाई के लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो कंटिन्यूअस ये अपमूव में है, आईटी सेक्टर भी अपमूव में है, और एक पैटर्न इसने ब्रेकआउट दिया ट्रायंगल का। अगर ध्यान से देखो दोस्तों आप ट्रायंगल टाइप का पैटर्न इसने क्रिएट किया था जो इसने ब्रेकआउट दिया है 3-4 दिन पहले, और वहां से ये कंटिन्यूअस अपमूव में है। अब आप इंट्राडे के चार्ट में हम देखते हैं
तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी इंट्राडे के लिए। तो आप देखोगे एक नीचे के लेवल पे है इंट्राडे वाइज 1411 में ये बंद हुआ है। तो आप इसका जो सपोर्ट आ रहा है 1390 1380 के लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट जोन है इसका। ये इसको हमें स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1440 फॉर इंट्राडे। मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक जो है अभी आउट परफॉर्म करेगा और पोजिशनली भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, जो हमने पहले भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया है। 1400 से लेके इसका जो टारगेट बैठ रहा है 1550 से लेके 1650 तक ये नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ सकता है। इसका अलग एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल रीजन है, वो हम बाद में कभी बात करेंगे। बट राइट नाउ इंट्राडे के लिए भी हमें अच्छा लग रहा है एंड पोजिशनल के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है फॉर द टाइम बिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आगे और भी क्या क्या आपको देखना है प्लीज हमें कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे वो सब इसमें इंप्लीमेंट करें या नया वीडियो उसको लेके आए। थैंक यू दोस्तों।